तैयारियां हुई है, जानने के लिए हमारे साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी हैं। सर, तमाम तैयारियों को लेकर अगर बात करें, सबसे पहले वोटर लिस्ट की बात करते हैं। सर, प्रकाशन कहा गया था कि 6 जनवरी तक हो जाएगा, क्या अभी तक हो चुका है? क्योंकि कई जगह पर यह भी बताया गया कि कुछ गड़बड़ियां भी वोटर लिस्ट में सामने आ रही हैं। धन्यवाद पूजा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राज्य में 34 स्थानीय नगर निकाय संस्थाएं हैं जिनके चुनाव होने हैं, जिसमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। इनमें से राज्य सरकार से हमें 7 नगर निगमों और 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के जो मैंडेटरी कंसल्टेशन एक रिक्वायरमेंट होती है एज पर म्यूनिसिपल एक्ट 1973 एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994, और दूसरी इनकी वार्ड बंदी और रिजर्वेशन, इन सब की हमारे पास आ चुकी है। पानीपत नगर निगम है, उसकी अभी वार्ड बंदी नहीं हो पाई है, और इसी प्रकार एक कालांवाली म्यूनिसिपल कमेटी है, नगर पालिका है सिरसा जिले में, उसकी भी कोर्ट केस के चलते उसकी अभी वार्ड बंदी नहीं हो पाई है। तो चूंकि ये भिन्न भिन्न तारीखों पे हमारे पास ये मैंडेटरी कंसल्टेशन और वार्ड बंदी होके आई है, तो पहले जिन 27 नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के हमारे पास आई थी, उनका वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्यक्रम हमने दिया हुआ था, जो 6 जनवरी को अंतिम रूप से सूचियां प्रकाशित होनी थी। जो वोटर लिस्ट तैयार हुई है वो हो चुकी है। और जैसे आपने कहा कि कुछ गड़बड़ी की शिकायतें भी आई हैं, ये वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्यक्रम इसीलिए होता है कि किसी को अगर किसी का नाम अगर विधानसभा की सूची में है और इधर मतदाता सूची में जो वार्ड में आना रह गया है, जो उसकी संबंधित नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम में, तो वो इसके लिए अपना क्लेम दाखिल कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी को ये लगता है कि भी फलां व्यक्ति मर चुका है या फलां व्यक्ति की ट्रांसफर हो गई और वो वहां से शिफ्ट हो गया है, या कोई शादी होके जा चुकी है, लड़की है या कुछ, तो वो आपत्ति भी दर्ज करा सकता है कि भी इस व्यक्ति की वोट यहाँ पे गलत बनी हुई है, या किसी की एक से ज्यादा वोट बनी हुई है, उसके भी कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 27 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनकी जो वोटर लिस्ट है, अंतिम रूप से उसका प्रकाशन हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी रह गई हैं, उसमें हिसार और रोहतक नगर निगम जो हैं, उनकी 15 जनवरी 2025 को अंतिम सूची प्रकाशित होने की संभावना है, जो कार्यक्रम हमने दिया हुआ है, अगर सब कुछ नियत समय के अनुसार चलता रहा। और यमुनानगर और करनाल नगर निगम और सोहना एक नगर पालिका है गुड़गांव जिले में, इनका जो वोटर लिस्ट का कार्यक्रम है फाइनल पब्लिकेशन का, वो 28 जनवरी 2025 को होना है। तो ये तो है मतदाता सूचियों के प्रकाशन की बात। इसके अलावा सर, अगर बात करें चुनाव करवाने की संभावनाएं कब तक है? कोड ऑफ कंडक्ट कब से अभी, क्योंकि मीटिंग्स का दौर भी चल रहा होगा, तमाम चीजें परिस्थितियां भी देखी जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश थे सर कि 21 फरवरी से पहले कराने हैं, तो ऐसे में किस तरीके की तैयारी? हाँ बिल्कुल, हम जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं वो हमारे संज्ञान में है, और उसी को लेकर हमारी ये कोशिश है कि भी उससे पूर्व चुनावों की घोषणा हो जाए। तो 28 जनवरी को जब हमारी ये सभी स्थानीय नगर निकायों की मतदाता सूचियां जो कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम फिर आगे का चुनाव का कार्यक्रम जारी करेंगे, जिसमें लगभग 25 दिन का समय आमतौर पर लगता है। तो एक पानीपत नगर निगम और म्यूनिसिपल कमेटी, उसको कालांवाली सिरसा को छोड़ के बाकी सबके चुनाव हमें उम्मीद है कि ये मतदाता सूचियां पूर्ण होने के बाद हम जल्दी अनाउंस कर पाएंगे। सर, रिजर्वेशन भी हुए हैं कुछ जगहों पर, उनके लिए? हाँ, किसी भी चुनाव के लिए 3 चीजें प्रमुख होती हैं। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो, यानी कि वार्ड बंदी। तो वार्ड हो गया है कि भी इस शहर में इतने वार्ड होंगे, इस नगर निगम में इतने वार्ड होंगे, इस नगर परिषद में इतने वार्ड होंगे। फिर उसमें होता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है किस वार्ड से, और प्रेसिडेंट और मेयर के इलेक्शन चूंकि डायरेक्ट होते हैं, तो वो भी किस श्रेणी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो क्योंकि राज्य सरकार की जो रिजर्वेशन आरक्षण पॉलिसी, आरक्षण नीति है,
उसके अनुसार 20% रिजर्वेशन एससी के लिए आमतौर पर होती है, बाकी शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से, एससी की पॉपुलेशन के हिसाब से निर्धारित की जाती है। और इस बार राज्य सरकार ने बीसी ए और बीसी बी के लिए भी रिजर्वेशन की है। ये वैसे तो जो स्थानीय नगर निकाय विभाग है, अर्बन लोकल बॉडी जिसको हम कहते हैं, उनके दायरे में आता है। उन्होंने रिजर्वेशन वार्ड वाइज भी और जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम वाइज भी उन्होंने रिजर्वेशन करके हमें भेज दी है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी और कैंडिडेट ये दोनों चीज़ें आम उसमें निर्धारित हो सकती हैं। तो जिसको जिस भी श्रेणी में, आरक्षित श्रेणी में अप्लाई करना है चुनाव के लिए, नॉमिनेशन भरना है, वो पूर्ण रूप से पहले से ज्ञात है। हमने ये अपनी वेबसाइट पे भी डाल दी है। तीसरी जो मुख्य आवश्यक होती है वो होती है कि वोटर लिस्ट, वो जैसे मैंने बताया कि उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो ये तीनों मुख्य चीज़ें होती हैं। बाकी तो ईवीएम्स की व्यवस्था है और बाकी जो इलेक्शन मटेरियल वगैरह है, ईवीएम्स की चेकिंग है, वो सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ईवीएम का जिक्र किया, हमने देखा था कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में कोई आपके पास शिकायत आई हो या उनकी तरफ से अपील हो, कोई एप्लीकेशन की बैलेट पेपर से करवाए जाए चुनाव? नहीं, मेरे पास ना तो आम जनता से, ना किसी राजनीतिक दल से इस तरह की कोई मांग या शिकायत नहीं आई है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जून 2022 में भी हमने 46 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव करवाए थे, जिसमें 28 म्यूनिसिपल कमेटियां थी और 18 म्यूनिसिपल काउंसिल्स थी। और उनमें सभी वार्डों के भी चुनाव और प्रेसिडेंट्स के भी चुनाव डायरेक्ट ईवीएम से हुए थे। और कहीं पर रत्ती भर भी कोई शिकायत या किसी तरह के संशय की या आशंका हमारे पास नहीं थी। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2022 में हमने सभी पंचायती राज संस्थाओं के भी चुनाव करवाए थे, जिसमें 22 जिला परिषद के सदस्यों के, 143 जो पंचायत समितियों के और 6219 सरपंचों के चुनाव थे, जो सभी ईवीएम से करवाए थे। और वहाँ पर कहीं किसी प्रकार की भी ईवीएम को लेकर कोई संशय या कोई संदेह नहीं खड़ा किया गया था, न कोई शिकायत थी। पंचों की संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा होती है, 17,000 के करीब हो जाती है 6,219 पंचायतों में। और एक एक गांव में 20-20 तक भी पंच कई जगह पे होते हैं। बड़े गांव में कम से कम 5 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। तो उसके लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो पंचों का चुनाव सिर्फ हमने बैलेट पेपर के माध्यम से करवाया था, बाकी सभी चुनाव ईवीएम से करवाते हैं। अभी तक कोई शिकायत नहीं है। और हमने जो मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं तीनों, आपको ज्ञात होगा कि ये भारत सरकार के उपक्रम है, कोई प्राइवेट निजी संस्था मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये ही तीनों जो ईवीएम्स बनाते हैं, उन्हीं की बनाई हुई मशीनें हैं। तो उनके जो टॉप इंजीनियर्स के साथ भी बैठ के हमने सारा ये तय कर लिया है कि भी इसमें कोई गड़बड़ी ना हो किसी तरह की। सर, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि जो इलेक्शंस होने हैं इसके स्थानीय नगर निकाय के, इसमें से सर कितने सालों से पेंडिंग चुनाव थे इन जगहों पर, और अपना टेन्योर क्या लगभग कितने जगह पर पूरा कर चुके हैं जो नगर परिषद है या काउंसिल है? देखिए, जो ये 34 स्थानीय नगर निकाय हैं, इनमें से जो नगर निगम गुरुग्राम जो है, उनकी जो अवधि थी वो 2/11/2022 को खत्म हो गई थी। और इसी तरह से फरीदाबाद नगर निगम की भी शायद फरवरी या मार्च 2022 में खत्म हो चुकी थी। और नगर निगम मानेसर एक नया नगर निगम बनाया गया है, उनके चुनाव उसके 5 साल के अंदर होने होते हैं। तो वो अभी अपने तय अवधि में है। बाकियों के चुनाव पिछले वर्ष जनवरी में उनकी टर्म्स खत्म हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के और स्टेट के असेंबली के चुनाव के चलते ये चुनाव पहले नहीं हो पाए थे। हमें उम्मीद है हम इनको शीघ्र ही करवा पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल जानकारी दी गई है कि आखिर कब तक जो है पूरा प्रोसीजर तैयार होगा। वहीं वोटर लिस्ट की बात करें तो वो भी लगभग रेडी है, 2 जगह की है, पानीपत और इसके अलावा कालांवाली, दोनों की जो वोटर लिस्ट आनी है। और उसके बाद चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।